संबंधी कोई टेक्निकल समस्या के कारण हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और एक बार आपको फिर से याद करवाएंगे। और जब तक याद नहीं होगा तब तक याद करवाते रहेंगे। यही विषय नहीं है, अभी जो विषय आने वाले उसमें भी ऐसे ही करवाएंगे। याद नहीं होगा तो फिर से पढ़ाएंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पशु चिकित्सा संबंधी औषधि वाला पाठ। और पशु चिकित्सा संबंधित औषधि ये पशुपालन का कक्षा 12वीं का तीसरा पाठ है। और इसमें हम क्या देखेंगे? पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, है ना, मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन वेटरनरी। और हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं इसमें? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या देख रहे हैं? अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम पहला हमारा प्रश्न जो है वो देखेंगे और वो ये है, पशु चिकित्सा में पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है घाव को धोने के लिए, विष के प्रभाव को कम करने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए, उपर्युक्त सभी। नीला तोता का उपयोग किया जाता है पैरों में छालों में डाले जाने के लिए, जैसे खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है, घाव बन जाता है, तो घाव को सुखाने में ये काम करता है। पहले तो कीड़े मारता है, फिर घाव को सुखाता है, फिर दूसरा त्वचा के परजीवी नष्ट करने के लिए, और तीसरा कीड़ों को मारने के लिए, यानी उपयुक्त सभी। डोकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है पशुओं की पूंछ काटने में, और पशुओं की पूंछ काटने की समय अवधि है 7 से 10 दिन। कितने दिन? 7 से 10 दिन। और 7 से 10 दिन। और ये जो है पूंछ काटने की जो प्रथा है वो भेड़ में है। किसमें है? भेड़ में पूंछ काटा जाता है, भेड़। ठीक है। अब भेड़ की पूंछ इसलिए काटा जाता है क्योंकि जब भेड़ की पूंछ ना काटने पर जब भेड़ मलमूत्र करती है तो वो मलमूत्र जो है पिछला जो भाग है उसमें उचटता है, मतलब पिछली जांघ में, तो वहां का ऊन खराब हो जाता है, इसलिए उसकी पूंछ काट देती है। तो फिर पिछला जो है जो ऊन रहता है पिछले पैर का वो खराब नहीं होता, इसलिए पूंछ को क्या किया जाता है? काटा जाता है। अब देखते हैं चिराय का किस रोग को रोकने में काम आता है? बुखार। किसको? बुखार। और इसे हम ज्वरहरी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वरहरी। ज्वरहरी, है ना। फिर इसके बाद में अगला हमारा क्या है? रिक्त स्थान। क्या देखना है? रिक्त स्थान। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला प्रश्न है हमारे सामने, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे मैग सल्फ बोलते हैं का उपयोग खालिस्तान बीमारियों में होता है। कौन सी बीमारी में होता है? पेट संबंधी बीमारी। किसमें? पेट संबंधी बीमारी में इसका उपयोग होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? बड़ी जो कैस्टेटर से पशुओं को खालिस्तान किया जाता है, बधिया किया जाता है। क्या किया जाता है? बधिया किया जाता है। बधिया का मतलब ये होता है पशुओं को प्रजनन शक्ति को नष्ट करना, यानी पशु की प्रजनन शक्ति को नष्ट करना और वो शक्ति को दूसरी जगह उपयोग में करना। अब इसके बाद में क्या दिया है? पशु चिकित्सा में गंधक का उपयोग खालिस्तान को ठीक करने में किया जाता है। किसको? खुजली एवं दाद। किसको? खुजली एवं दाद को। खुजली एवं दाद, ये दो रोगों को दूर करने के लिए गंधक का उपयोग किया जाता है। और गंधक को जो है सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर। हाँ, ठीक। अब इसके बाद में क्या दिया हमारे सामने? पशुओं की भूख बढ़ाने तथा ब्याने के बाद गर्भाशय साफ करने हेतु उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोंठ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोंठ। तो ये थे हमारे क्या? रिक्त स्थान। अब हम क्या देखेंगे? सत असत। क्या देखेंगे? तो सत असत में पहला सत असत हमारा देखेंगे हम, बोरिक एसिड का उपयोग पशु चिकित्सा में रोगनाशक के रूप में करते हैं। कैसा है प्रश्न? कैसा है? टीट साइफन का उपयोग पशु के थन से दूध निकालने के लिए करते हैं। कब करते हैं? थनैला रोग होने पर। थनैला रोग होने पर। और ये प्रश्न अभी सर ने पूछे थे तो आप सब लोग ये बता रहे थे कि दूध निकालने के लिए,
दूध निकालने के लिए टीट साइफन का उपयोग नहीं होता है, वो तो मशीनें रहती बहुत सारी, लेकिन इसका उपयोग तब करते हैं जब थनैला हो जाता है, तब करते हैं इसका, तब दूध निकाल के देखा जाता है। ये बात पकड़ना आप सीखिए। खून बहने से रोकने हेतु नौसादार एक उपयोगी औषधि है। तो खून बहने से रोकने के लिए औषधि कौन सी है? फिटकरी। खून बहने से रोकने के लिए उपयोगी औषधि है फिटकरी। क्या है? फिटकरी। और फिर क्या है? टिंचर आयोडीन। क्या है? टिंचर आयोडीन। ये जो है ब्लडिंग को क्या करते हैं? रोकते हैं। अब क्या देखेंगे? सही जोड़ी। क्या देखेंगे? सही जोड़ी। सही जोड़ी में हमारे सामने जो है पहला प्रश्न है वो ये है, पशुओं के पेट की गैस निकालने में काम आने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रोकर एवं कैंसुला। क्या कहते हैं? रोकर एवं कैंसुला। फिर क्या दिया है? घावों की गहराई नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रोक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोक। पेशाब निकालने वाली नली क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पशु पहचान के लिए निशान लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब हम क्या देखेंगे? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। क्या देखेंगे? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। और हमारे सामने जो है पहला प्रश्न क्या है? पशु की चिकित्सा में उपयोगी किन्हीं दो जीवाणुनाशक दवा के नाम बताइए। पेनिसिलिन और पेनिसिलिन और पशु चिकित्सा में दस्तवार के रूप में प्रयोग होने वाली किसी एक पदार्थ का नाम बताइए। क्या है? क्या है? फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या दिया है? बीज एकत्रीकरण के काम आने वाला उपकरण का नाम लिखिए। क्या है? क्या है? सीमेंट।